नमस्कार बंधु भगिनी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में आसुरी प्रवृत्ति के इंसानों के बारे में बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है कि आसुरी लोग अपने जीवन में धनार्जन को ही सबसे बड़ी सफलता मानते हैं। केवल धन के लिए ही वे जीते हैं और निरंतर ऐसा काम करते हैं जिससे उनका घमंड बढ़ता रहता है। अपने परिवार पर ऐंठते रहते हैं, इतराते रहते हैं। कभी उनको इस बात की स्मृति नहीं आती है कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। तो बंधु भगिनी, आप सबसे निवेदन है कि हमें यह जानना जरूर चाहिए कि किस प्रकार से आसुरी लोग अपने जीवन में चिंतन करते हैं, सोचते हैं। हमें इसलिए जानना चाहिए कि जिससे हम अपना मूल्यांकन कर सकें कि कहीं हम भी तो उसी प्रकार से चिंतन नहीं कर रहे हैं। अगर उस प्रकार का चिंतन है तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाती है। समाज ऐसा है कि उसी प्रकार की मानसिकता दिखाई पड़ती है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 16वें अध्याय के 15वें श्लोक का वाचन करते हैं, जिसमें कि एक आसुरी व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच आढ्योऽभिजन्वानस्मि को नो तु सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदेष्व इत्थज्ञान विमोहिता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं बड़ा धन संपन्न हूं, मैं बड़े परिवार वाला हूं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा और मैं आमोद प्रमोद करूंगा, इस प्रकार से अज्ञान में युक्त हुआ व्यक्ति यह घोर नरक में स्थान पाता है। तो आढ्यो भी जन्वानस्मि, कि मैं बहुत ज्यादा धन वाला हूं, बड़ा ही धन संपन्न हूं। आप देखिए कि जिनके पास धन है वे धन को लेकर के कितना उत्साहित अनुभव करते हैं और सब पर रोब गांठते रहते हैं। वे इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि ये जो धन संपदा है केवल हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमें जो धन है उसे त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि त्याग पूर्वक ही संसार के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यह पूरी सृष्टि हमारे लिए नहीं है। यह जो पाश्चात्य चिंतन हमारे यहाँ हिंदुओं में घुस आया है उसका ही दुष्परिणाम आप देखिए हजारों साल की गुलामी में भी दिखाई पड़ता है। जब हिंदुओं ने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य धन मान लिया तो इसका मतलब है ये पाश्चात्य का अटैक था। हम लोग तो कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कश्चित् धनम। यह जो संपूर्ण जगत है वह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए हम ही सभी लोगों को त्याग पूर्वक ही इस पृथ्वी का संसाधनों का धन का उपभोग करना चाहिए और किसी के धन पर लालच की दृष्टि नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव का है वो कैसा सोचता है। वो कहता है कि आढ्यो विजन्वानस्मि, कि मैं बड़े धन वाला हूँ, और क्या सोचता है कि मैं बड़े परिवार वाला हूँ। वो धन व परिवार का उपयोग समाज सेवा के लिए नहीं करता है। वास्तव में जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह धन संचय ही अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मान लेता है।
और वह धन के बल पर समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है, परिवार के बल पर अधिकार जताना चाहता है। आप देखिए कि सबसे पहले लोग समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा करके वे समाज में, संसद में, विधानसभा में स्थान बना लेते हैं और फिर समाज का शोषण शुरू कर देते हैं। पहले हमारे देश में ऐसे राजनेता होते थे जो समाज को देने के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब आसुरी स्वभाव के लोगों का प्रादुर्भाव ज़्यादा बढ़ जाता है तब वे लोग समाज का शोषण करते हैं और समाज से ही धन संपत्ति और तमाम प्रकार की बातों को बनाते हैं। इसी प्रकार से जो आसुरी प्रकार का व्यक्ति है उसका चिंतन क्या है? वो कहता है कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा और मैं आमोद प्रमोद करूंगा। यानी वह जो यज्ञ है, दान है, तप है, वह किस लिए कर रहा है? वो दिखावे के लिए कर रहा है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर रहा है, समाज को दिखाने के लिए कर रहा है कि इतना हम गीता बांटेंगे, इतना हम कंबल बांटेंगे, इतने लोगों को हम भोजन कराएंगे। तो वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए या मनुष्यता का धर्म निभाने के लिए नहीं, वह अज्ञान बस कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? कि जिससे हमें समाज में हमारा स्थान बन जाए। वह अपनी पूंजी का, अपने समय का, अपने शरीर का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस लिए कर रहा है? तो सांसारिक और क्षणिक अपनी जो वासना है उसकी पूर्ति के लिए कर रहा है। इसलिए वो अहंकार बस ये काम करता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया है, 3 प्रकार के दान का वर्णन किया है कि कौन सा दान ऐसा है कि जो सात्विक है, कौन सा दान जो है जो राजस दान है, और कौन सा दान तामस है। ये तीनों प्रकार के दान हैं। तो जो दान सात्विक भावना से किया जाता है उसका परिणाम अच्छा होता है, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे दान तो अपने सो के लिए करते हैं। समाज में तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए लोग कितने प्रकार से अपने धन का शादियों में, विवाह में किस प्रकार से व्यय करते हैं। अभी हमारे देश में कहीं पर एक शादी हुई है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने उस शादी में लगा दिया। ठीक है, लगा दिया, लेकिन आप कभी कल्पना करिए कि जो उन्होंने पैसा लगा दिया, क्या पैसा उन्होंने छाप लिया था? क्या उनके परिश्रम से पैसा उनके पास आ गया? लेकिन ये जो पूंजीवाद की व्यवस्था है उसमें एक व्यक्ति अगर धनी बनता है तो धनी ही बन जाता है। लोगों का अधिकार मार करके ही तमाम प्रकार के लोग धनी बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने उनके बारे में संकेत किया कि ऐसे लोग कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। जो स्वयं के लिए जीते हैं, जो इस प्रकृति का, जो संसाधनों का समाज में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग भगवान कह रहे हैं कि वे घोर नरक में जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन करके ये जो अपना परिवार है, ये जो अपना शरीर है, ये जो अपना संसाधन है, धन है, उसके प्रति एक पवित्रता का भाव रखना चाहिए। वास्तव में व्यक्ति सच्चे आनंद का भागीदार तब बनेगा जब वह सर्वभूत हितेरता कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए वह कार्य करेगा। जो भी संसाधन है वो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि इस धरती पर इतना संसाधन है कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं उन सबकी आवश्यकता पूरी हो जाए, लेकिन इस धरती पर उतना संसाधन नहीं है जिसमें एक व्यक्ति की भी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए। तो इसलिए जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह इस प्रकार से कल्पना में खोया हुआ है, अहंकार में खोया हुआ है और वो अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है। तो इसलिए जो
भगवान का निर्देश है वह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन हो। अहंकार के प्रदर्शन के लिए संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आइए हम नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को प्रेरित बनावें। भगवान ने इसी अध्याय में कुल 26 दैवी संपत्ति के गुणों की बात किया है। हमें आसुरी संपत्ति का त्याग करके और दैवी संपत्ति का सेवन करना चाहिए। वास्तव में वास्तविक धनी वो व्यक्ति है जो दैवी संपदा से युक्त है, और निर्धन व्यक्ति वो है जिसके पास आसुरी संपदा है। तो इसलिए हम जब इन दोनों प्रकार की संपत्तियों का अध्ययन करेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमें इससे बचना चाहिए, हमें इसका त्याग करना चाहिए। और लगातार गीता स्वाध्याय के द्वारा और गहराई में चिंतन करने से, मान लीजिए आप लोगों के सामने मैं ये बात रख रहा हूँ तो बार बार इसी बहाने हमको चिंतन करने का, पढ़ने का एक अवसर मिलता है। थोड़ा तो असर होगा, क्योंकि जो बाहर का वातावरण है वह इतना विषाक्त है कि वहां पर आपको अच्छी बातें जल्दी मिलती नहीं हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन यदि आप भगवान के सानिध्य में बने रहेंगे तो आपको निरंतर एक से एक अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी। इसलिए याद रहे कि श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय हम एक उस परम अवस्था को, भगवान के परम धाम को और सच्चिदानंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, जो कि किसी भी धनी व्यक्ति को संभव ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अपने साहित्य में कोट किया है बाइबल से कि उस स्वर्ग लोक में एक चींटी का प्रवेश हो सकता है, लेकिन अकूत धन संपत्ति रखने वाला व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं पा सकता। आइए नित्य गीता स्वाध्याय की प्रेरणा को हम जन जन तक ले जाएं। श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास और श्रीमद् भगवद गीता जयंती आयोजक समिति का प्रयास यह है कि हमारी नई पीढ़ी गीता स्वाध्याय करे। हम अपने समाज में विभिन्न अवसरों पर लोगों को भोजन कराते हैं, अच्छा काम मानते हैं, भोजन भी करावें, लेकिन जो बौद्धिक खुराक है, वास्तव में किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी मजबूत चीज है वो बौद्धिक खुराक है। आप देखिए कि हमारे देश में बड़ी मात्रा में लोग काम नहीं करना चाहते हैं। हर आदमी काम से, कठिनाइयों से बचना चाह रहा है, लेकिन जब वह गीता स्वाध्याय करेगा तो उसका मन कर्म में लगेगा। प्रचंड कर्म के द्वारा ही व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्र जीवन में उत्थान हो सकता है। आइए हम स्वयं गीता स्वाध्याय करें और दूसरों को भी गीता स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान। गीता ज्ञान महान है, भारत की पहचान है। जिए गीता के संग, सीखे जीने का ढंग। ये जो बातें कही जा रही हैं, इसको हम रोज जब चिंतन करेंगे, वैसे तो भगवान की वाणी है, भगवान ने कहा है, लेकिन हम अंधकार में ऐसे हैं कि भगवान को भी महत्व देने का हमारे पास फुर्सत नहीं है। समाचार देखने के लिए समय है, गाना सुनने के लिए समय है, मोबाइल चलाने के लिए समय है, गपशप के लिए समय है, लेकिन अपने उत्थान की हमें चिंता नहीं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता ऐसे शब्द शब्द में प्रेरणा का भंडार है जो हमें अपने जीवन के उत्थान के लिए प्रेरित